हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 से चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर 2 आरएस अग्रवाल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट एंड पावर। और इसका आज मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूं। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में बना चुका हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जिसने नहीं देखा वो देख के आओ, थोड़ी स्टाइल में बनाया है, लेकिन वापस पुनीत सर की स्टाइल में वापस आ जाते हैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरी आज की जो हेडिंग है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने की नहीं है, आज है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्योंकि आपको अगर लॉज समझ में नहीं आएंगे तो आप एक्सपोनेंट्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी पावर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर जिसने मेरा वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा क्या अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत कम इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा फिजिक्स में कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 बार 0 कर दो तो उतनी स्पीड होती है लाइट की, या मैं कहूं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ट्रैवल करता है लाइट। लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। फिजिक्स में डाल देंगे और 10th क्लास का वीडियो डाल रखा है, तो आपको देखना हो लाइट के बारे में, अगर अच्छे से पढ़ना हो तो देख सकते हो। तो यहां पर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। जब ये जीरोस की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तब हमें बहुत परेशानी आई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पर 8 जीरो की जगह 12 जीरो लिख देते हैं तो हमारा जो कंटेंट लिखने के जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसको छोटा किया जाए, इसको संक्षिप्त रूप से लेके आए, तब जाके मज़ा आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने करा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये 10⁸ क्या था? मैंने लिखा है 10 raised to the power 8। इसका मतलब क्या है? यही है पावर एंड एक्सपोनेंट। अगर समझ में आएगा तो फिर खूबसूरती आ जाएगी इस चैप्टर की। देखो 10 raised to the power 8, यानी हमने 10 को पावर दे दी 8 तक। अभी और समझाता हूं। इसको छोटा करने के लिए हमने क्या करा, 10 को जब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया था 2 × 2 की पावर 2, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से कितनी बार? 2 बार। अगर मैंने कहा 2 × 2 × 2 तो आपने कहा 2 की पावर 3, मतलब मैंने 2 ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया। यहां पर हो रहा है कंटिन्यूअस या रिपीटेटिव बोल सकता हूं, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। किसका? एक ही नंबर का। अगर कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है किसी नंबर का तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो कोई बच्चा अगर 12 जीरो की जगह 11 जीरो लिख दे और परेशानी हो जाए, डाउट हो जाए, तो क्या करेगा फिर? तो यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ एक्सपोनेंट एंड पावर। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मैं लिखा 10⁸ तो जो 8 है वो पावर में है। नहीं, 8 इज नॉट द पावर, 8 इज द एक्सपोनेंट। और ये 10 क्या है? ये सर 10 को बोलते हैं बेस। अब आप बोलोगे सर पावर किस चिड़िया का नाम है? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी। बच्चों, जब मैंने रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन किया, जब एक ही नंबर का मैंने रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन किया, क्या किया? रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन किया, एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया, तो जो मैंने प्रोसेस किया उसमें क्या किया? मैंने 10 को पावर दी कितनी बार? 8 बार। तो ये जो होल प्रोसेस था ये पावर देने का था। किसको? 10 को कितनी बार? 8 बार पावर देने का जो प्रोसेस था एज अ होल, इसी को कहा जाता है पावर। और ये जो एक्सपोनेंट है ये दर्शाता है, ये बतलाता है, ये बताता है, क्या बताता है? कि हमने उस नंबर को कितनी बार पावर दी। 8 बार। यानी कितनी बार रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन हुआ? 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ। और जो नीचे बेस होता है वो बताता है कि
कौन सा नंबर रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और क्लियर करता हूं। एक्सपोनेंट एंड पावर हमने अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया। छोटा करने के लिए क्योंकि कुछ नंबर्स का रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो उस रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन में हमने अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। जो रिप्रेजेंटेशन था उसको बोला गया पावर, क्योंकि एक नंबर को हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया, तो जो 8 था वो एक्सपोनेंट था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था कि 10 को पावर दी 8 बार, ये टोटल प्रोसेस को बोला गया पावर। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया? फटाफट छाप लो इसको, जितना भी दिमाग में है कॉपी में, जितना भी है छाप लो इसको, कॉपी में छाप लो फटाफट। अब सीन क्या है? अब सीन है कि क्या लॉज हैं। लॉज को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी 10 की पावर 3 से। फॉर एग्जांपल तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बेस दोनों का सेम है, यानी अगर बेस एक ही है तो मैंने कहा इस बेस की जगह मैंने लिख दिया a। पावर अलग अलग है तो मैंने पावर लिख दिया, एक m लिख दिया और एक n लिख दिया। दोनों अलग अलग, दोनों को मल्टीप्लाई किया। बेस सेम में और पावर अलग अलग में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, देखो दोनों मल्टीप्लाई, तो ये 10 की पावर 2 है, यानी 10 की पावर यानी 10 को 2 बार मल्टीप्लाई रिपीटेशन में किया, और ये 10 की पावर 3 यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया रिपीटेशन में, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताओ 10 को कितनी बार रिपीटेशन में मल्टीप्लाई किया? आपको आंसर पता चल गया होगा कि 5 बार किया है, यानी 1 2 3 4 5, यानी मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 5। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा होगा। अभी समझ में आ जाएगा कि यहां खेल क्या करना है। मेरे को क्लियर है, आपको रटवा देते हैं लोग, रटवाना नहीं है, समझना है। अब क्या? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 10 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 6 से, तो क्या होने वाला है? तो बच्चों 10 की पावर 5 अब बड़ा होते जा रहा है नंबर। देखो आप कितनी बार रिपीटेशन में मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप खुद कंफ्यूज आ जाओगे कि 4 बार लिखा है 5 बार लिखा है। देखो डर लगने लगता है धीरे धीरे। फिर अब 6 बार और लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 5 + 6 कितना होगा? 11, यानी 3 + 2 कितना होगा? 5, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n। बोलो समझ में आई? दिमाग में आई? क्या करा? पावर को ऐड कर दिया, और यही फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहला फॉर्मूला, a की पावर m यानी बेस अगर की पावर m है और बेस की पावर n है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेस की पावर m + n कर देंगे, यानी पावर्स को ऐड कर देंगे और बेस को एक ही बार लिख देंगे, खेल हो जाएगा समाप्त। अब बच्चों को एक और डाउट हुआ कि a की पावर m - n कब आएगा? तो हमने कुछ नहीं करा, हमने 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 बार रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन, 10 की पावर 2 2 बार रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10। नाउ एक 10 से एक 10, एक 10 से बचा कितना? 10 की पावर 1। अब कुछ नहीं, अगर बेस में a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है, तो a की पावर m - n साफ साफ दिखेगा और समझ में आ जाएगा कि पावर को माइनस करना एक्सपोनेंट्स को माइनस करना पड़ेगा, यानी a की पावर a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m + n। बहुत बढ़िया, -m जब डिवाइड होगा तो माइनस, मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस। और एक्चुअली में रिपीटेटिव एडिशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेशन। जैसे 2 को 2 बार प्लस कर दो तो कितना जाएगा? 2 + 2 4, और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, और 2 को 3 बार प्लस कर दो तो हो जाएगा 6, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 से 3 मल्टीप्लाई कर दो तो भी 6, यानी रिपीटेटिव एडिशन इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। और वहीं से खेल आ गया यहां पर माइनस और प्लस का। मल्टीप्लीकेशन आया ही था जब हम ज्यादा नंबर, बड़े नंबरों को प्लस कर रहे थे। जैसे 3 चॉकलेट खरीदनी है 5 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 3 चॉकलेट 5 रुपए की, तो 5 + 5 + 5 कितनी हो गई? 5 3 = 15। तो अगर मैं 50 खरीदनी हो तो 50 बार ऐड थोड़ी करेंगे हम, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहीं से आया मल्टीप्लीकेशन का खेल। अब जब लेंदी होता गया, मल्टीप्लीकेशन ही लेंदी हो गया, तो क्या आ गया? एक्सपोनेंट एंड पावर। और हम हर चीज को संक्षिप्त रूप से देखना चाहते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेके आना चाहते हैं हर एक चीज को।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक्सपोनेंशियल पावर का तीसरा फॉर्मूला आप खुद समझो और खुद से करके देखो कि क्या वो वाकई वही चीज है जो पुनित सर समझाना चाह रहे हैं। अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला लिख रहा हूं, a टू द पावर m टू द पावर n, तो यहां पर पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, a टू द पावर m इंटू n। एक और है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये समझाऊंगा, डरना नहीं। और a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m, ये समझा दूंगा। ये दोनों समझ में आ जाएंगे। अभी एक चीज से समझो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी आपको ये समझाती है 10 टू द पावर 3 है, तो यहां 10 टू द पावर 3 हो गया। अगर मैंने कहा 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 हो गया। ये 10 टू द पावर 2 कब आया? ये एक पावर कम हुई, देखो 3 से 2 हुई, एक पावर कम हुई, यानी प्रीवियस पावर से मैंने 10 का डिवाइड किया, 10 टाइम्स कम किया। यानी जो हमारी प्रीवियस पावर है वो अगली पावर से 10 टाइम्स कम होती है। यानी 10 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 10, यानी एक पावर कम कर दी, तो क्या मिला हमको? 10 टू द पावर 2। अब मैंने कहा 10 टू द पावर 2, तो प्रीवियस पावर 10 कम हो गया, प्रीवियस पावर से 10 कम हो गया, तो क्या आया? 10 टू द पावर 1। अब a टू द पावर 0, यानी अगर 10 टू द पावर मुझे 0 लिखना है तो मैं क्या करूंगा? इसके बड़ी वाली पावर क्या है? 10 टू द पावर 1, उसको किससे डिवाइड कर दो? 10 से, क्योंकि एक ही तो है हमारे पास बेस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रेगुलरली। तो 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना? 1, यानी a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मेरे को करना है 10 टू द पावर 0 से, और अगर 10 टू द पावर 0 ही है, फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 0 नहीं, 10 टू द पावर 1 है, अब क्या करें? तो यहां पर 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब माइनस में जा रही है पावर, जब माइनस में जा रही है तो रिपीटेशन में डिवीजन होना चालू हो जाता है किसी नंबर का। समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 3.25 लिखा है, तो यहां पर 3 की पावर 1 हो गया, और यहां पॉइंट में 1 अपॉन, यानी 2 अपॉन 10 टू द पावर 1 हो गया। यानी अब हम यहां पर 10 का क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं रेगुलरली पॉइंट के बाद। अब और समझने के लिए, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। आपको ये समझना है कि अगर a टू द पावर में -m लिख रहा हूं, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं पावर में से माइनस साइन को हटा देता हूं, और माइनस साइन को हटाना ही मेन इंपॉर्टेंट काम होगा हमारा। ये समझ में आया? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे आया? जब हम प्रीवियस वाले बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करते थे एक बार, यानी मैं कर दूं अगर 10 की पावर 3 और उसको एक बार बेस से डिवाइड कर दूं, तो छोटा वाला आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो ऐसे रिपीट करके देखो। अगर मुझे 10 की पावर 1 चाहिए, तो या 10 की पावर 0 का चाहिए, तो 10 की पावर 1 से एक बार 10 माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी a टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो बस यही है हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और इन लॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगर ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।